हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिफोर द डॉन शो। आज हम इस एपिसोड में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसने गधे को थोड़ा सा इंसान और इंसान को थोड़ा सा गधा बना दिया है। जी हाँ, मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। और मैं इस टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल वाले टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं टाइम टेबल की हिस्ट्री समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। नहीं, इधर पीछे नहीं जाना है, टाइम में पीछे जाना है। और इतना पीछे जाना है जब कोई टाइम हुआ ही नहीं करता था। तो वो टाइम था मिडेवल टाइम, जब लोगों के पास ना तो घड़ियाँ हुआ करती थी, ना टाइम का कोई कॉन्सेप्ट था, और किस साल में रह रहे हैं वो भी किसी को कोई आइडिया नहीं होता था। इनफैक्ट लोगों की पूरी ज़िंदगी सन के मूवमेंट पे या प्लांट की ग्रोथ पे, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड हुआ करती थी। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कभी कभी कि उस टाइम के पेरेंट्स अपने बच्चों से कैसे लड़ते होंगे। ओए, इतनी सुबह हो गई है, सूरज एकदम ऊपर आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। हाँ, वो मैंने पेड़ लगा दिया है। वो उग जाने दो तो मेरा काम आगे बढ़ेगा। ओए, पेड़ उगे ना उगे, तेरा पेट तो बहुत उग रहा है। ज़रा सोचिए, उस टाइम पे लोगों के रूटीन्स में ड्रास्टिक चेंज आते थे फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। आप उसको आज के टाइम पे ईयर 2019 और ईयर 2020 से कंपेयर कर सकते हैं कि ईयर 2019 का रूटीन ईयर 2020 के रूटीन से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा डिफरेंस होता होगा। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई टाइम ट्रैवलर जो टाइम में खो गया हो और वो उस पीरियड में चला जाए जहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, और उस समय के किसी भी इंसान से जाके ये पूछे कि ये साल कौन सा चल रहा है, तो वो मिडिवल इंसान जो उस समय में रह रहा है वो उसके क्वेश्चन से उतना ही ज़्यादा भौचक्का हो जाएगा जितना उसके कपड़े को देख के होगा। इनफैक्ट मेरा ये जो कैमरा है ये साइंस ऑफ टाइम में फंस भी गया था, और उसने एक ऐसे टाइम ट्रैवलर की क्लिप भी बनाई है। वो टाइम ट्रैवलर भी समय में खो गया था और मिडिवल टाइम में जाके फंस गया था। तो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है, खुद ही देख लीजिए। यो भाई, ये टाइम कौन सा है? वो ये साल वाल क्या होता है? और ये तूने कौन से पेड़ के पत्ते लगा रखे हैं? आज तक ऐसे पत्ते तो नहीं देखे मैंने। भाई ये कपड़े हैं, कोई पेड़ के पत्ते वत्ते नहीं है। वो ये कपड़े वपड़े क्या होते हैं? खैर जो भी हो, पतझड़ आने दे, तेरे भी पत्ते हमारी तरह झड़ जाएंगे और तेरे भी दरबार हमारी तरह खुल जाएंगे। मैं इस क्लिप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे कैमरे में इतनी रेयर क्लिप रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट मूविंग ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल का सिस्टम तब शुरू हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, एक टाइम पे आने लगे, काम करने लगे और फिर जाने लगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आपको पता ही होगा, बेसिक नेसेसिटी थी, इनफैक्ट है, प्रोडक्टिविटी। जिस तरह से हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की नेसेसिटी होती है गॉसिप्स, ठीक उसी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो नेसेसिटी है वो है थी प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट जॉर्डन ने रॉकस्टार मूवी में, साडा के म्यूज़िक वीडियो में जॉर्डन ने ये चीज़ बोली भी थी कि पहले यहाँ पे एक घना पूरा जंगल हुआ करता था, फिर वो जंगल हट गया, साफ़ सुथरे मकान, सड़कें बन गई, सब चीज़ें सलीके से होने लगी। मगर उस दिन परिंदों का कोई झुंड बहुत दूर उड़ के कहीं चला गया और वो उसे ढूंढ रहा था। बेचारा काफ़ी दिन से ढूंढ रहा है उसे। उसे कोई ये बता दे कि उसके परिंदे जो हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर के सुल्तान से अपनी इज्जत बचा के उड़ रहे हैं। क्योंकि सुल्तान ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में बोला तो था ये चीज़ कि यहाँ तो परिंदे भी एक पर से उड़ते हैं और दूसरे से अपनी इज्जत छुपाते हैं। तो प्लीज़ जॉर्डन को कोई ये चीज़ बता देना। फिर खैर, तो जब टाइम टेबल्स का सिस्टम फैक्ट्रीज़ में फॉलो होने लगा, उसके बाद स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज़, लगभग हर जगह टाइम टेबल का सिस्टम धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। लेकिन मेन सबसे मेजर फैक्टर जिसकी वजह से टाइम टेबल का सिस्टम स्प्रेड हो पाया वो था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही गंदे, भयानक, भीड़ वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 1784 में एक कैरेज सर्विस ने ब्रिटेन में एक पब्लिश टाइम शेड्यूल के साथ सर्विस शुरू की। लेकिन उनके टाइम शेड्यूल में एक कैच था कि उनके टाइम शेड्यूल में डिपार्चर का टाइम तो दिया रहता था, लेकिन अराइवल टाइम नहीं पता होता था। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि ब्रिटेन में उस वक्त सारी सिटीज़ के अपने लोकल टाइम हुआ करते थे। तो डिपार्चर का टाइम तो हमें पता है,
लेकिन अराइवल का टाइम कभी नहीं पता होता था। ये एकदम इन्वर्सली रिलेटेड है उन लोगों से, इनफैक्ट उन रिश्तेदारों से जिनके बारे में आपको पता होता है कि ये घर पे आएंगे तो कब, लेकिन जाएंगे कब उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता फ़िलहाल। तो टाइम टेबल्स की हिस्ट्री में फिर टर्निंग पॉइंट तब आया जब रेलवेज़ का हाथ टाइम टेबल्स पे पड़ा। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि टाइम टेबल की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट रेलवे की वजह से आया। जिस तरह से शायद फेसबुक की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट तब आया जब डेटा थेफ्ट, मुझे नहीं पता, शायद हाँ। तो 1830 में पहली कमर्शियल ट्रेन चली लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में ब्रिटेन में। तो उसके लगभग 10 साल बाद यानी कि अक्टूबर 1839 को जॉर्ज ब्रैडशॉ नाम के एक कार्टोग्राफर और प्रिंटर ने पहली बार एक बुक पब्लिश की। उस बुक का नाम था ब्रैडशॉज रेलवे टाइम टेबल्स एंड असिस्टेंट टू रेलवे ट्रैवलिंग, और वो बुक वन ऑफ इट्स काइंड थी। उसके पहले ऐसी किताब कभी नहीं छपी। उस किताब में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में की रेलवे की राउट्स और ट्रेन शेड्यूल्स मेंशन थे। फिर उसके बाद 1840 में एक ब्रिटिश रेलवे कंपनी ने, द ग्रेट वेस्टर्न रेलवे ने, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम को अडॉप्ट कर लिया अपने कंपनी की ट्रेन चलाने के लिए। फिर उसके 7 साल बाद सारी ब्रिटिश कंपनियां, अब लोकल टाइम अलग होने की वजह से हर तरह की मुसीबत आई, तो फिर सारी ब्रिटिश कंपनियां साथ में आई और उन्होंने भी ग्रीनविच मीन टाइम को अडॉप्ट कर लिया, ठीक ग्रेट वेस्टर्न रेलवे की तरह। उसके बाद 1880 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था स्टैट्यूट डेफिनेशन ऑफ टाइम एक्ट। उस एक्ट में ये था कि पूरे इंग्लैंड में ग्रीनविच मीन टाइम को फॉलो करेंगे, और मानवता की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी गवर्नमेंट ने अपने पॉपुलेशन से एक इमेजिनरी टाइम को फॉलो करने के लिए बोला। जिस तरह से हमारी पर्सनल हिस्ट्री में पहली बार बहुत सी चीज़ें हम करते हैं। और इसमें एक कैच ये भी था क्योंकि उस वक्त जो ट्रेन की सर्विसेज थी वो कैरेजेस की सर्विसेज से बहुत तेज़ थी, तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कतें आती थी। ठीक उसी तरह जिस तरह टाटा डोकोमो यूनिनॉर के ज़माने में बाकी नेटवर्क्स बहुत तेज़ हुआ करते थे, मेरे मैसेजेस आज तक नहीं पहुँचे कुछ, शायद, पता नहीं। फ़िलहाल फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ पास की तो टाइम टेबल फॉलो करना तो अब एक लॉ जैसा हो चुका था। लॉ जैसा क्या, लॉ ही हो चुका था। तो उसके बाद में बाकी रही सही कसर रेडियो और टेलीविज़न ने आके पूरी कर दी। इनफैक्ट रेडियो के वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रॉडकास्ट में बीप्स शामिल थे। नहीं, बीप्स का मतलब गाली नहीं होता था, लेकिन बीप्स का मतलब होता था टाइम सिग्नल्स, जिसको सुन के लोग अपनी क्लॉक्स को सेट कर लेते थे। फिर उसके बाद में ये था कि हमारे रेडियो, इनफैक्ट आज भी रेडियो में टाइम सबसे पहले बताते हैं। इनफैक्ट अगर कोई कभी वॉर भी छिड़ जाए तो वॉर की न्यूज़ देने से पहले वो सबसे पहले आपको टाइम बताएंगे। ये 2:10 हो गए हैं और ये बम मारा। तो वही चीज़ है। इनफैक्ट फिर उसके बाद में 1884 में अक्टूबर 1 को 1884 में वाशिंगटन DC में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरे दुनिया को टाइम जोन में बांटा गया। इसी कॉन्फ्रेंस से इंडिया को 2 टाइम जोन्स मिले, एक कैलकाटा टाइम जोन, दूसरा बॉम्बे टाइम जोन। फिर ब्रिटिश की, तो उस वक्त तो शायद ब्रिटिशर्स वर लाइक, इंडिया, हम तुमको कितना कुछ दिया, तुमको प्रताड़ित किया, दुख दिया और 2 टाइम जोन भी दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम 1906 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को पूरे कंट्री में अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन बॉम्बे टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बगावत कर रहे थे उस वक्त। तो फिर वो चीज़ ड्रॉप हो गई। फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अप्लाई कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, जो आज भी फॉलो होता है। इनफैक्ट ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इसके भी अपने कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डे लाइट वेस्ट होती हैं। इनफैक्ट ये इंडियन टाइम जोन की जो हिस्ट्री है ये एक पूरा अलग ही टॉपिक है जो मैं आगे की वीडियोस में बिफोर द डॉन शो में कवर करूँगा। तब तक के लिए अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल वी हैव टू रैप दिस एपिसोड अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं बिफोर द डॉन शो में
फिर से आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ जो आपको शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, और हम उस पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर पीपल। अब तुम कौन हो? समय। कैसे बचें तुमसे? समय और विज्ञापन से बचना लगभग नामुमकिन है। अरे एक जगह रुक कर बोल। समय किसी के लिए नहीं रुकता।